नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आप जानेंगे इस वीडियो में सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करने से क्या फल होता है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दुल्हन के लिए बेहद खास है 16 श्रृंगार। यहाँ जानिए पूरी लिस्ट। नवभारत टाइम्स को कहते हैं, नई दुल्हन के लिए 16 श्रृंगार बेहद शुभ माना जाता है। ये केवल दुल्हन की खूबसूरती ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप इसके असली महत्व को जानती हैं? ऐसे में आज हम आपको बताएंगे 16 श्रृंगार में शामिल होने वाली चीजों की एक लिस्ट और उनके महत्व को। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। जीवन में प्रत्येक वर्ण यानी रंग का अपना अलग महत्व होता है। जब मन खुश होता है तो दुनिया इन्हीं रंगों से रंगी नजर आती है, और जब उदास तब वाटर कलर की पेंटिंग पर जैसे खूब सारा पानी गिर गया हो। फेंग शुई कहता है कि हरा रंग कई बीमारियों से राहत दिलाता है। यही नहीं, हरा रंग तो प्रकृति का प्रतीक है। जिस प्रकार प्रकृति जीवन का संदेश देती है, उसी प्रकार हरे रंग का स्त्री के जीवन से भी गहरा संबंध है। ये रंग इसलिए भी और खास हो जाता है क्योंकि नई नवेली दुल्हन के लिए सबसे पहले इसी रंग का चुनाव किया जाता। जल्द ही शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाली महिला को अक्सर उसकी शादी के चंद दिनों पहले 16 श्रृंगार के बारे में बताया जाता है। हिंदू विवाह के बाद स्त्री को 16 श्रृंगार की 16 चीजें अनिवार्य रूप से धारण करनी होती हैं। हर स्त्री चाहती है कि वे सज धज कर सुंदर लगे और अपने पति को रिझाए। लेकिन कभी अपने इस बात पर गौर किया है कि आखिरकार 16 श्रृंगार को करने के पीछे महत्व क्या है? पुराणों के अनुसार 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। 16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बढ़ाता है। 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पायल जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिनको शादी के बाद हर महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध शास्त्रों से है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सजा के साथ रहना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि घर में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। 16 श्रृंगार में माथे पर कुमकुम या बिंदी लगाना काफी शुभ माना गया है। पुराने समय में सुहागिन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर की मदद से अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है। अब महिलाएं बिंदी लगाने के लिए बाजार में मौजूद स्टिकर बिंदी का इस्तेमाल करती हैं। हिंदू विवाह में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। असल में सिंदूर नारंगी रंग का होता है, लेकिन अब महिलाएं ज्यादातर सिंदूर लगाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करती हैं। मान्यताओं के अनुसार सुहागन महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने से पति की आयु में लंबी होती है। ज्यादातर महिलाएं अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मुहतरमा, आपने सुना तो होगा ही कि आंखें मन का आईना होती हैं। काजल एक ऐसा श्रृंगार है जिसे आंखों पर लगाने से चेहरे की खूबसूरती दोगुनी चौगुनी हो जाती है। साथ ही साथ अगर नई दुल्हन डेली काजल लगाएं तो उसे किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। जब तक हाथों में मेहंदी न हो, हर दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। पुराने समय से आज तक किसी भी शुभ काम से पहले सुहागन महिलाएं हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं। मान्यताओं के अनुसार नई नवेली दुल्हनों के हाथों में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा रचता है, उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। शादी में सुर्ख लाल जोड़ा सबसे अहम है। शादी के दिन हर दुल्हन आपको इसी रंग में रंगी हुई नजर आ जाएगी। हालांकि आज के समय में कई रंगों में ब्राइडल आउटफिट आने लगे हैं, जो कि देखने में काफी सुंदर होते हैं। शादी के बाद महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। काले मोतियों में पिरोया गया विश्वास पति पत्नी के रिश्ते को और खास बनाता है। नथ अपनी शादी के दिन दुल्हन नथ को जरूर पहनती है। एक तो ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगती है और दूसरा 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ये भी है। इतना ही नहीं, शादी के बाद महिलाएं नथ की जगह नाक में लौंग पहनती हैं। अंगूठी शादी से ठीक चंद रोज पहले सगाई की एक रस्म की जाती है, जिसमें वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी है।
अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। कमरबंद, दुल्हन की कमर में पहनाए जाने वाले आभूषण को कमरबंद कहते हैं। कमरबंद में नववधू चाबियों का गुच्छा लटका कर रखती है। ऐसी मान्यता है कि कमरबंद पहनना इस बात को दर्शाता है कि सुहागन अब अपने घर की मालिकिन है। चूड़ियां, कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं की कलाइयां सूनी नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। बता दें कि चूड़ियों के अलग अलग रंगों के अलग अलग महत्व होते हैं। अगर लाल रंग की चूड़ियों की बात करें तो ये इसका संकेत देती हैं कि शादी के बाद वे पूरी तरह खुश और संतुष्ट हैं, जबकि हरे रंग की चूड़ियां इस बात का प्रतीक हैं कि शादी के बाद उनके परिवार में समृद्धि आएगी। बाजूबंद, बाजूबंद दुल्हने की बाजुओं पर पहनाया जाता है। बाजूबंद का आकार हाथ में पहने जाने वाले कड़े की तरह का होता है। ये आभूषण सोने या चांदी का होता है। पहले तो महिलाएं हर समय बाजूबंद पहले रहती थीं, लेकिन आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए महिलाएं खास मौकों पर ही इनको पहनती हैं। गजरा बालों को संवारने और उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि गजरा 16 श्रृंगार का सबसे प्रमुख हिस्सा है। गजरा लगाने के लिए आप चाहे तो जूड़ा बनाकर उस पर गजरा लगा सकती हैं। मांग टीका, आजकल दुल्हन की ज्वेलरी में भारी भरकम नेकलेस, नट और बड़े बड़े इयररिंग्स खास हैं। वहीं माथे पर लगने वाले मांग टीके को हम कैसे भूल सकते हैं, जो ट्रेंडी होने के साथ साथ दुल्हन को काफी डिफरेंट और ग्रेसफुल लुक देता है। मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहने जाने के पीछे भी एक मान्यता है। इसके अनुसार मांग टीका सिर के बीचों बीच पहनने से शादी के बाद नववधू अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। पायल, चांदी से बनी पायल भी सुहागन महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती है। खास बात यह है कि पायल और बिछुआ को चांदी से ही बनाया जाता है, क्योंकि सोने को हिंदू धर्म में पवित्र धातु का स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर महिलाएं पैर में सोना पहनती हैं तो वो भगवान का अपमान माना जाता है। बिछुआ को पैरों की 2 अंगुलियों में पहना जाता है। यह चांदी का एक आभूषण होता है। मान्यताओं के अनुसार शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का दुल्हन हिम्मत के साथ मुकाबला कर सके, इसलिए उसके पैरों में बिछुआ को पहनाया जाता है। झुमके, कानों में झुमके पहनना भी नववधुओं के लिए बेहद जरूरी है। कहा जाता है महिलाओं को शादी के बाद अपने कानों को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। कानों में पहने हुए झुमके नववधुओं की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। पुराणों के अनुसार शादी के बाद नववधू को पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रखने के लिए झुमके पहनाए जाते